तो दोस्तों अगर आप रोहिणी सेक्टर 34 में अपने लिए 26 मीटर 32 मीटर या फिर 60 मीटर के डीडीए प्लॉट्स लेना चाहते हो या फिर एलआईजी फ्लैट लेना चाहते हो डीडीए हाउसिंग स्कीम के, तो आज मैं इस वीडियो में आपको पॉकेट वाइज क्या रेट चल रहे हैं डीडीए प्लॉट्स के उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डीडीए हाउसिंग स्कीम के फ्लैट है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा। बात करेंगे कि यहाँ पे दोस्तों यूआर2 और मेट्रो से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है यहाँ की इन्वेस्टमेंट पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस सेक्टर की करंटली क्या डेवलपमेंट है और क्या यहाँ पे अच्छाइयां हैं या क्या बुराइयां हैं इस सेक्टर के अंदर, उस बारे में मैं डिटेल में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वो रोहिणी सेक्टर 34 के डीडीए प्लॉट्स के ऊपर शेयर कर रहा हूं। दोस्तों रोहिणी सेक्टर 34 जो है वो आज के टाइम में काफी ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि यूआर2 के बिल्कुल साथ में लगता हुआ ये रोहिणी का नया सेक्टर है। इसके अलावा दोस्तों इस सेक्टर के अंदर मेट्रो स्टेशन भी बनना है, जो कि रिठाला मेट्रो एक्सटेंड हुई है कैबिनेट से, जिसकी मंजूरी आई है। रिठाला मेट्रो जो कि नाथुपुर गांव तक जाएगी सोनीपत के, उसका एक स्टेशन जो है रोहिणी सेक्टर 34 में भी बनना है। तो उसके बाद जो है इस सेक्टर में हलचल थोड़ी सी बढ़ गई है। दोस्तों इस सेक्टर के अंदर आप लोगों को डीडीए हाउसिंग स्कीम के एलआईजी फ्लैट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा डीडीए प्लॉट जो है 26 मीटर 32 मीटर और 60 मीटर के ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डीडीए प्लॉट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे डीडीए प्लॉट्स जो है आप ए और सी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ए और सी ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे ए ब्लॉक के अंदर आपको A1 A2 A3 और A4 पॉकेट मिलती है। सी ब्लॉक के अंदर आपको C1 से लेके C6 पॉकेट्स तक के ऑप्शन मिल जाते हैं। ए ब्लॉक के अंदर अगर मैं A1 पॉकेट की बात करूं तो वहां पे आपको 26 मीटर का प्लॉट लगभग 38 से 40 लाख रुपए के आसपास में मिल जाता है। 32 मीटर का प्लॉट जो आपको मिलता है वो 50 लाख के आसपास में मिलता है। और अगर बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की तो वो कहीं ना कहीं आपको 1 करोड़ के आसपास में मिल जाता है। बात करें अगर A2 पॉकेट की तो अगेन यहाँ पे भी आपको 38 से 40 लाख रुपए के अंदर आपको 26 मीटर का प्लॉट मिलता है। 32 मीटर का प्लॉट एक बार फिर यहाँ पे भी आपको 50 से 52 लाख रुपए के अंदर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं 60 मीटर के प्लॉट की तो 1 करोड़ के आसपास में मिल जाता है। A3 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो A3 पॉकेट के अंदर आपको 40 लाख रुपए के आसपास में 26 मीटर का प्लॉट मिलता है। 32 मीटर का प्लॉट आपको लगभग 52 लाख रुपए के आसपास में मिल जाता है। और अगेन यहाँ पे अगर मैं 60 मीटर के प्लॉट की बात करूं तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में मिल जाता है। A4 पॉकेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो A4 पॉकेट के अंदर आपको जो 26 मीटर का प्लॉट है वो 40-42 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। A4 पॉकेट के अंदर अगर मैं 32 मीटर की प्लॉट की बात करूं तो वो लगभग 54-55 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। और 60 मीटर का जो प्लॉट है वो 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। दोस्तों पॉकेट वाइज जो रेट वेरी कर रहे हैं A1 से A4 में, वो इसलिए कर रहे हैं कि जोन सी पॉकेट जो है वो यूआर2 के ज्यादा पास में है, उसके रेट थोड़े ज्यादा हैं। और जो यूआर2 से पीछे है उसके रेट कम है, क्योंकि आपको पता है सी ब्लॉक जो है यानी कि सी पॉकेट जो है वो यूआर2 से ज्यादा पास है, इसीलिए वहां के रेट ज्यादा है। उसके बाद A4 A3 A2 A1 पॉकेट आती है, तो कंपैरेटिवली उसी हिसाब से मार्केट रेट यहाँ पे वेरी करते हैं। दोस्तों C1 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 26 मीटर का प्लॉट लगभग 39-40 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूं अगर मैं 32 मीटर के प्लॉट की तो आपको 50-52 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। 60 मीटर का प्लॉट दोस्तों इस पॉकेट के अंदर है ही नहीं। अगर बात करूं दोस्तों C2 पॉकेट की तो वहां पे आपको 26 मीटर का प्लॉट 40-42 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं 32 मीटर के प्लॉट की तो वो आपको 50 से 52 लाख रुपए का मिलेगा। और अगर बात करूं मैं यहाँ पे 60 मीटर के प्लॉट की तो वो आपको 1 करोड़ 10 से 15 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। C3 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे 26 मीटर का प्लॉट आपको लगभग 42 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। बात करें अगर 32 मीटर के प्लॉट की तो 32 मीटर का प्लॉट आपको 54-55 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे 60 मीटर के प्लॉट की बात करूं तो 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास में आपको 60 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा। बात करें दोस्तों अगर C4 पॉकेट की तो C4 पॉकेट के अंदर आपको 26 और 32 मीटर के आपको प्लॉट देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर के प्लॉट के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जो कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में रहने वाले हैं। C5 पॉकेट की अगर मैं बात करूं तो 26 मीटर का प्लॉट आपको 42-45 लाख रुपए के आसपास में मिल जाएगा। 55-56 लाख रुपए में आपको 32 मीटर का प्लॉट मिल जाएगा। और 60 मीटर का प्लॉट आपको 1 15 से 1 20 के बीच में मिल जाएगा। बात करें अगर C6 पॉकेट की तो 42 से 45 लाख रुपए के अंदर आपको 26 मीटर का प्लॉट मिलेगा। 55 से 60 लाख रुपए के अंदर आपको 32 मीटर का प्लॉट मिलेगा। और 60 मीटर का प्लॉट कहीं ना कहीं 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में आपको मिल जाएगा। दोस्तों जो भी मैंने आपको पॉकेट के अंदर रेट बताए किसी भी तरह के प्लॉट्स के, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे आप कोई कॉर्नर प्लॉट लेते हो, पार्क फेसिंग लेते हो, 12 मीटर रोड पे लेते हो या फिर जोड़ा प्लॉट लेते हो तो उसके रेट जरूर वेरी करते हैं। उसके लिए आप मुझसे 1-to-1 भी कॉल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको टेंटेटिवली आइडिया बता देता हूँ, लगभग 15 से 20% तक का यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लॉट 40 लाख रुपए का है तो अगर आप उसका जोड़ा लेते हैं 40 + 40 80 लाख का, तो ये वो वैसे ही हो गया।
लेकिन उसके ऊपर आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 से 20% का जो रेट वेरी करते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं 80 लाख रुपए का नहीं मिलेगा, वो 90 से 95, हो सकता है 1 करोड़ का भी मिले अगर वो कॉर्नर वगैरह हो। तो उस चीज की वेरिएशन जरूर रहती है यहाँ पे। दोस्तों मैंने आपको थोड़ा बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी, अब बात करते हैं इस सेक्टर के अंदर जो मैंने आपको चीज बताई थी कि कुछ अच्छाइयां भी हैं कुछ बुराइयां भी हैं करंट स्टेटस के हिसाब से। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे क्या अच्छाइयां हैं, क्या खास बात है इस रोहिणी सेक्टर 34 के प्लॉट्स में या रोहिणी सेक्टर 34 में। दोस्तों इस रोहिणी सेक्टर 34 में सबसे खास बात जो है UER2 के पास में अब होना। दोस्तों ये जो सेक्टर है UER2 के बिल्कुल साथ में ही लगता है, इसलिए ये जो सेक्टर है प्रीमियम सेक्टर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस सेक्टर में आपको हर तरह के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, 26 मीटर, 32 मीटर, 60 मीटर के भी ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस सेक्टर के अंदर मेट्रो पास हो चुकी है, मेट्रो आने से भी इस सेक्टर की डिमांड बहुत बढ़ने लगी है, ये भी एक अच्छी चीज है इस सेक्टर के लिए। जैसे UER2 बनके तैयार होगा तो GT रोड की कनेक्टिविटी लगभग 10 मिनट में हो जाएगी। बात करो अगर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की तो लगभग 30 से 35 मिनट में आप IGI एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हो। तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी जैसे ही ये UER2 ऑपरेशन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो प्लॉट्स मिलते हैं वो आपको फ्री होल्ड मिलते हैं, बैंक लोन की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। लगभग सारे ही बैंक यहाँ पे आपको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये DDA के फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस सेक्टर की अच्छाइयां बताई, कुछ मैं इसकी जो है रियलिटी या आज के टाइम में इसकी क्या करंट सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, तो आपको इसकी बुराइयां लगेंगी, लेकिन मैं आपको वो भी बताना जरूरी समझता हूँ। पहला दोस्तों यहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं है। दोस्तों डेवलपमेंट नहीं है इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में ना तो यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ना तो यहाँ पे आज के टाइम में कोई भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है शॉपिंग वगैरह के लिए। यहाँ पे रात को अगर आप सर्दियों में 6-7 बजे के बाद या अंधेरा होने के बाद जाओगे तो आपको जाने से भी डर लगेगा, क्योंकि रिस्की हो जाता है आज के टाइम में, क्योंकि आसपास में कई जगह स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। और आज के टाइम में अगर आप अपने लिए कोई प्लॉट लेना चाहते हो तो ज्यादातर प्लॉट्स वो अवेलेबल होंगे जिसको आप जाके देख भी नहीं सकते फिजिकली, आपको नक्शे में ही खरीदना पड़ेगा, नक्शे में ही बेचना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मेट्रो और UER2 की आवाज काफी टाइम से आ रही है, इसलिए यहाँ पे रेट ऑलरेडी इतने अप्रिशिएट हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन आपको इन फ्यूचर देखने को मिले। क्योंकि जैसे अगर आप बात करें डेवलप्ड सेक्टर से तो वहां से आप कंपेयर करके खुद भी ये देख सकते हैं। यहाँ पे बसावट की अगर मैं बात करूं तो बसावट सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे LIG फ्लैट्स के अंदर है, जो कि DDA हाउसिंग स्कीम के हैं, जो कि उन्होंने कई साल पहले अलॉट किए थे DDA अलॉटिस को। लेकिन वो जो फ्लैट है आज के टाइम में रजिस्ट्री वाली जो वैल्यू है उससे भी सस्ते मिल रहे हैं। आज के टाइम में वहां पे जो DDA ने दोबारा लॉन्च किए हैं वो 12-15 लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहां पे जो रेट वेरी करते हैं वो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के ऊपर अगर आप कोई इन्वेंट्री लेते हो तो उस हिसाब से वेरी करते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुराने फ्लैट आपको कुछ सस्ते भी मिल जाएंगे। उस चीज की जानकारी के लिए आप जो है ऑनलाइन जाके गूगल पे या किसी भी तरह की वेबसाइट पे जाके, मैजिक ब्रिक वगैरह पे भी लोगों ने डाला होता है, उस चीज की R&D भी कर सकते हैं। 10 लाख में भी लोगों ने डाला है, 11 लाख में भी डाला है, तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप रोहिणी सेक्टर 34-35 या आसपास के एरिया में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर NCR में कहीं भी अपने लिए रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको आपके बजट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी सजेस्ट कर दूंगा और आपके पेपर वर्क का भी पूरा ध्यान रखूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।